सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। आप लोगों के जो भी सुझाव या विचार हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अभी तक हमने 11 संस्कारों के बारे में चर्चा की है। वेदारंभ संस्कार के पश्चात समावर्तन संस्कार होता है, जो वेदारंभ के 14 वर्ष बाद किया जाता है। वेदारंभ करते हुए बालक शिक्षा का प्रारंभ करता है और समावर्तन के समय वह शिक्षा को समाप्त करता है। युवावस्था में संस्कार को ग्रहण करने के लिए बालक की परिस्थिति का विशेष हाथ है। इस आयु में वह जैसी संगत में रहेगा, जिस प्रकार के गुरु अथवा समाज के व्यक्ति के साथ उसका संपर्क होगा, उससे वह उसी तरह के संस्कार ग्रहण करेगा। गुरुकुल वास में उसे ऐसे छात्रों के संपर्क में रखा जाता है, ऐसे आचार्य की शिक्षा दीक्षा में रखा जाता है, ऐसे वातावरण में रखा जाता है जिससे उसके चरित्र का निर्माण हो और वह एक उत्तम नागरिक बनकर समाज का अंग बन सके। शिक्षा संस्थान में जिस प्रकार का चरित्र युवक का बन जाना चाहिए, जिस प्रकार उसे समाज में रहना और बरतना चाहिए, उसका एक चित्र तैत्तिरीय उपनिषद में पाया जाता है। जैसे गुरुकुल में प्रविष्ट होते हुए बालक का पिता उसे संस्था के साथ एकात्म होने के लिए उपदेश देता है, वैसे ही संस्था में शिक्षा का काल समाप्त करने के पश्चात बालक का आचार्य उसे समाज में कैसे बरतना है, संस्था में सीखे हुए आचार व्यवहार को कैसे क्रिया में परिणत करना है, इसका उपदेश देता है। जैसे वेदारंभ संस्कार की गहराई को समझने के लिए पिता द्वारा बालक को दिया गया उपदेश महत्वपूर्ण है, वैसे ही समावर्तन संस्कार की गहराई को समझने के लिए गुरुकुल से विदा लेते समय आचार्य द्वारा स्नातक को दिया गया उपदेश महत्वपूर्ण है। समावर्तन संस्कार का अर्थ है बालक का शिक्षा समाप्त कर अपने घर को वापस लौट आना। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायन्मा प्रमदः सत्यान प्रमदित अव्यम धर्मान प्रमदित अव्यम कुशलान प्रमदित अव्यम स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदित अव्यम मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव एष आदेश एष उपदेश एषा वेदोपनिषद एतत् अनुशासनम। अर्थात शिक्षा संस्था में अध्ययन समाप्त करने के बाद जब ब्रह्मचारी घर को वापस लौटता है, तब आचार्य उसे उपदेश देते हुए कहते हैं, जिसे आजकल दीक्षांत भाषण कहा जाता है। आचार्य कहता है कि गुरु के पास तुमने जो कुछ भी सीखा है, उससे तुमसे यह आशा की जाती है कि तुम सत्य बोलना, धर्म के मार्ग पर चलना, स्वाध्याय करने में आलस्य मत करना, पढ़ाई समाप्त हो गई ऐसा मत समझना, आचार्य को उनकी प्रिय वस्तु देना और संतान रूपी तंतु का विच्छेद मत करना, अर्थात अपनी संतान को भी शिक्षा प्राप्ति के लिए मेरे पास लेकर आना। सत्य को जानने और बोलने के प्रति प्रमाद अर्थात उपेक्षा मत करना। धर्म अर्थात कर्तव्य के मार्ग पर चलने से प्रमाद अर्थात उपेक्षा न करना। कल्याणकारी कार्यों को करने से भी प्रमाद मत करना। संसाधनों के विकास में भी कभी प्रमाद मत करना। स्वाध्याय और प्रवचन अर्थात शिक्षण में कभी भी प्रमाद अर्थात उपेक्षा नहीं करें। देव कार्य तथा पितृ कार्य से प्रमाद नहीं किया जाना चाहिए। माता को देवता मानना, पिता को देवता मानना, आचार्य को देवता मानना जो अनिंद्य कर्म है, जिन कर्मों का कथन किया जा सके उन्हीं का सेवन करें, अन्य का नहीं। हमारे आचार्यों के जो अच्छे कर्म अच्छे आचरण के द्योतक हो, केवल उन्हीं की उपासना करना, दूसरे कर्मों का नहीं। कहने का तात्पर्य है कि गुरुजनों का आचरण सदैव अनुकरणीय हो, ऐसा नहीं है। आचार्य ने ऐसा किया है उसका अनुसरण नहीं करना, जो हमसे अच्छे काम बन पड़े हैं उन्हीं का अनुकरण करना, हमारे अनुचित कामों का अनुकरण मत करना। हमसे जो अधिक श्रेष्ठ सच्चरित्र
ब्रह्मज्ञानी अर्थात विद्वान मिले उनकी उपासना करना, परंतु अंधश्रद्धा मत करना। अपनी बुद्धि पर भरोसा करके विवेक से काम करना। श्रद्धा पूर्वक दान करना चाहिए, बिना श्रद्धा के दान नहीं करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उदारता पूर्वक दान देना चाहिए, विनम्रता पूर्वक दान देना चाहिए। इस भय से दान नहीं देना चाहिए कि यदि मैं दान नहीं करूँगा तो भगवान को क्या मुँह दिखाऊँगा। ज्ञान पूर्वक, विधि पूर्वक, आदर एवं उदारता पूर्वक निस्वार्थ भाव से दान देना चाहिए। प्रमाद से अर्थात उपेक्षा या उपेक्षा पूर्वक नहीं देना चाहिए। अंत में आचार्य स्नातकों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यही आदेश है, यही उपदेश है, यही वेद है और उपनिषद का सार है। यही हमारा अनुशासन है, ऐसा ही आचरण करना, ऐसा ही अनुष्ठान करना। यह उपदेश है जो गुरुकुलवास के बाद घर लौटते समय आचार्य अपने स्नातकों को दिया करते थे। आजकल शिक्षा समाप्त कर दीक्षांत भाषण देने की परिपाटी है, जिसे कुछ सालों से कुछ विश्वविद्यालयों ने तैत्तिरीय उपनिषद के इस उपदेश को दीक्षांत भाषण का अंग बना दिया है। गुरुकुलों में तो यह प्रथा उपनिषद काल से चली आ रही है और जो गुरुकुल भारत में चल रहे हैं उनमें दीक्षांत के समय आचार्य लोग यही भाषण देते रहे हैं। इस भाषण में शिक्षा का ही नहीं बल्कि भावी जीवन में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए उसका भी सार आ जाता है। अगर वेदारंभ संस्कार के समय बालक को पिता द्वारा दिए गए उपदेश को शिक्षा समाप्त करने के पश्चात आचार्य द्वारा स्नातक को दिए गए भाषण के साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो वैदिक संस्कृति की शिक्षा के सिद्धांत एकदम से उभर कर आते हैं, जो शिक्षा के वर्तमान सिद्धांतों अथवा वर्तमान परिपाटी से कहीं उच्च है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। शेष चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।